तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि मनुष्य अपनी दृष्टि में कैसा है, इस बात पर उसे मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। क्या कारण है कि भगवान मौजूद है और प्यारा नहीं लगता, और संसार है स्थिति नहीं है, दिखाए प्रतीति है, प्राप्ति नहीं है संसार की, और प्यारा लगता है। यानी जो नहीं है सो प्यारा लगता है, जो है सो अप्रिय लगता है। क्या कारण है बोलो? हमने सही अर्थ में परमात्मा के अस्तित्व को, महत्व को, अपनत्व को स्वीकार नहीं किया, इसलिए प्यारा नहीं लगता। और सही अर्थ में हमने संसार की स्थिति नहीं है इसका ठीक ठीक अपने द्वारा अनुभव नहीं किया। हमें धर्मात्मा होना अनिवार्य है, इस बात को हमने स्वीकार नहीं किया, इसलिए बुराई नहीं छोड़ी। धर्मात्मा होने में तो समय थोड़ी लगता है। जो बुराई हम कर चुके हैं, जानते हैं कि हमने की, तो मानव से कहता है कि भाई की हुई बुराई को न दोहराओ तो निर्दोष हो जाओगे। ये तो बताया है जी, की हुई बुराई को न दोहराओ तो तुम निर्दोष हो जाओगे, ये उपाय बताया। तो अब तक मैंने चाहे कितने ही पाप किए हैं, कितनी ही बुराइयां की हैं, इस क्षण से मैं कोई बुराई नहीं करूंगा, धर्मात्मा हो गए। अब तक मैंने कितनी इच्छाओं की पूर्ति की है, अब मैं इच्छा पूर्ति का सुख नहीं चाहता हूं, स्वाधीन हो गए। अब तक मैंने परमात्मा के नाम पर बहुत सी बातें की हैं, लेकिन परमात्मा को अपना नहीं माना, मैं आज से उन्हें अपना मानूंगा, तो सब प्रेमी हो गए। परमात्मा, देखिए प्रेम तो अपने के साथ होता है ना, क्या रहे हमको दर्शन दे दे, हमको मिल जाए, हमारी सदगति कर दे, ये तो हमारे हाथ में नहीं है ना, ये तो परमात्मा का कर्तव्य हम सोच रहे हैं जी। परमात्मा हमको शांति दे, हमें मुक्ति दे, हमें अपनी भक्ति दे, ये तो परमात्मा का कर्तव्य हुआ। लेकिन हम किसी और को अपना नहीं मानेंगे परमात्मा के सिवाय, इसमें भी हम पराधीन है क्या? बोलो क्या? अरे कठिनाई तो ये मालूम होती है सर्वांश में आदमी, मैं अपने लिए तो ये सोच रहा हूँ, अपने दोस्त देख नहीं पाता, मैं तो छाती उछल के बोल तो रहा हूँ, तो देख। हाँ तो अपने दिखाई देती, तो इसीलिए आवश्यकता हुई ना। नहीं, अभी आप विषयांतर चले गए। कितने बार आवश्यकता होगी? गुरु का मिलन एक बार, जी आवश्यकता हुई ना हमारे जी। क्या आवश्यकता? मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप विषयांतर चले गए। मैं क्या कह रहा हूँ, आप अपनी दृष्टि में वर्तमान में कैसे, सो बताओ, आपको गुरु को जाने दो। चलो वर्तमान ठीक हुआ, कहीं शरण होने से अब मैं उपाय पूछ रहा हूँ क्या? अपने आत्मस्वयं देख सकता है। नहीं भैया, देखो तुम बहुत गलती करते हो, तुम मानव संसार की हत्या कर रहे हो। सुनो, जाने की थोड़ी कर रहे हो। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, गुरु के बिना मेरा उद्धार नहीं होगा, इस तो हमारा विषय ही नहीं है। हम कहते हैं गुरु के बिना उद्धार नहीं होगा, तो गुरु किसके द्वारा प्राप्त करोगे? अपने द्वारा। तो अपने द्वारा कैसे प्राप्त कर लोगे जब तुम गुरु से ज्यादा जानते होगे? आप इस बात को भूल जाते हैं कि मनुष्य का निर्माण जिस अनंत ने किया है, उसने मनुष्य को साधन सामग्री देकर भेजा है। ये आप भूल जाते हैं बात, गुरु की महिमा ले आते हैं। वो शरणागति की यथार्थता अपने तक तो स्पष्ट होनी चाहिए जी। शरणागति की यथार्थता जो है, हाँ अपने को स्पष्ट नहीं होगी तो हम तो परिवर्तन ही नहीं होगा, कभी नहीं। मैं आपसे हमेशा ये बात कहता हूँ, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आज हमारे हृदय में उदारता नहीं है, मान लो थोड़ी देर के लिए, स्वार्थ भाव है, सुख लुलुपता है, तो क्यों है? इसलिए है कि हमने सभी को अपना नहीं माना। अथवा क्यों है? हम स्वाधीन नहीं हुए। क्यों है? हम प्रेमी नहीं हुए। स्वाधीन होकर भी मनुष्य उदार होता है, और स्वाधीन होकर मनुष्य प्रेमी, और प्रेमी होकर भी उदार होता है। अगर हम स्वाधीन हो जाते तो उदार भी हो जाते, अगर हम स्वाधीन हो जाते तो प्रेमी भी हो जाते। अब मैं आपसे पूछता हूं,
कि स्वाधीन होने के लिए हमें अपनी पराधीनताओं को नहीं देखना पड़ेगा जी। तो अब हमें ये नहीं मालूम, इसके लिए गुरु से तलाश करेंगे, बाहर से बुलाएंगे किसी को, हमारा निरीक्षण करो हमें क्या क्या पराधीनता है। दूसरे पूछने जाएंगे, दूसरे सिखाएगा हमको पराधीनता है क्या क्या है। बोले कामना पूर्ति का सुख हमको अच्छा लगता है, यही तो पराधीनता है। अच्छा, और सभी कामनाएं पूरी होंगी नहीं, ये बात आप नहीं जानते हो, कौन नहीं जानता है। इसलिए कामना का त्याग होगा स्वाधीनता के लिए, और स्वाधीन होने से उदार और प्रेमी होंगे। तो इस तरह से देख करके मनुष्य को सबसे पहले निष्काम होने की प्रेरणा अपने आप मिलती है कि नहीं।